तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट, और यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि 2020 के पेपर में आपके आए थे। उनका सॉल्यूशन बोल सकते हो या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप CBSE से हो, HBSE से हो, तो आपको, क्योंकि ये पेपर मेरे पास अभी फ़िलहाल HBSE के हैं और ये क्वेश्चंस अलग अलग बोर्ड्स में आते रहते हैं। चलो अभी समझाना शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। तो ये जो PDF है, ये बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बना रखा है मैंने, PDF है और ये PDF आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक चेक कर लेना। इसके अलावा जो है इसका पोइट्री का सेक्शन है, इसके अलावा इसके 5 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो वो सारी वीडियोस भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उनका लिंक भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। चलो अभी क्वेश्चन को देखते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन है और ज़्यादा बड़ा आपको इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है हमको। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड द मनी टू लेंचो। मतलब पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे। क्यों भेजे थे पैसे? क्योंकि लेंचो का भगवान में विश्वास था और वो नहीं चाहता था कि उसका विश्वास भगवान से टूट जाए, इसीलिए वो पैसे भेजता है। आगे पूछ रहे हैं, वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। और उसने जो पत्थर था उसको गॉड के नाम से साइन क्यों किया? क्योंकि विश्वास तो उसको भगवान पे था, उस पोस्ट मास्टर पे थोड़ी ना, तो इसीलिए उसने साइन जो है, ताकि उसको लगे कि भगवान ने तेरे लिए पैसे भेजे हैं, तो इसीलिए वो साइन भगवान के नाम से कर देता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। अब ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा। मैंने मतलब ये चैप्टर लिख रखे हैं मैंने, इसीलिए ब्रैकेट में। कभी कभी जो है एग्जाम पेपर में आते हैं ब्रैकेट्स में लिखे हुए चैप्टर्स के नाम, कभी नहीं आते हैं, उनके ऊपर मैटर करता है। कुछ क्वेश्चंस में दे देते हैं, कुछ में नहीं देते हैं, बट इस क्वेश्चन में दिया नहीं था, लेकिन मैंने ढूंढ निकाला इस क्वेश्चन को भी। और यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। मतलब कि पूछ रहे हैं कि जो कंट्रोल सेंटर में जो बैठी हुई थी महिला, वो नरेटर की तरफ में अजीब से तरीके से क्यों देखती है। ये चैप्टर आपका ब्लैक एरोप्लेन वाला है। और इसमें क्या हुआ था, नरेटर जब लैंड किया था वहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे उन्होंने पूछा था ना, वो बोलती है कि मुझे तो रेडार पे कुछ दिखा नहीं, लेकिन बोलती है कि एक ब्लैक कलर का जहाज़ था ना, उसमें लाइट थी, तो उसने मेरी मदद की यहाँ तक आने में, तो इसीलिए वो उसकी तरफ में स्ट्रेंजली देखती है। बाकी आपको जो है स्क्रीन पे साथ के साथ में क्वेश्चंस के आंसर्स हो रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। अगर ऐसा नहीं है कि मतलब समझाने हो, सिर्फ मैं बोर्ड पे फेस के थ्रू समझा दूंगा, जो नॉर्मल वीडियो बनाते हैं हम बोर्ड पे, उनके थ्रू भी समझा सकता हूँ। आप बता देना आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है और कौन से तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। चलो अभी तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनोयड विद एनी। ये एनी के पन्नों वाले में से है, फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, इस वाले चैप्टर में से है। और यहाँ पे आपको बताना है, वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनोइड विद एनी। मतलब वो मिस्टर जो कीसिंग जो बंदा था, मैथ का टीचर था ना, तो एनोइड विद एनी, वो उससे जो है मतलब क्यों चिड़चिड़ा सा रहता था, क्यों उससे बात नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ पूछना चाहते हैं उनसे। वट डिड ही आस्क हर टू डू। उसके बाद में उसने उससे क्या बोलने को कहा। एनी फ्रैंक क्या थी, एक चैटर बॉक्स थी, यानी कि एक बातूनी लड़की थी, बातें बहुत ज़्यादा करती थी। शी टॉक्ड एंड टॉक्ड इन द क्लास, बातें करती जाती। दैट वॉज वाई हर मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग वॉज एनोइड विद हर। इसीलिए वो उसके साथ एनोइड थे, मतलब नाराज बोल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे मीनिंग एनोइड के। एज अ पनिशमेंट ही ऑर्डर हिम टू राइट एन एसे ऑन द टॉपिक चैटर बॉक्स। और पनिशमेंट के रूप में उसने क्या कहा, उसको चैटर बॉक्स के ऊपर एक निबंध या फिर एसे लिखने के लिए कह दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे ये क्वेश्चन मतलब ज़्यादा नहीं आता, कभी कभार ही आता है इस चैप्टर में से क्वेश्चन, लेकिन जब भी मन करता है इनका दे देते हैं। वाई वॉज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल्स ऑटर, मिचबिल द ऑटर वाले चैप्टर में से है ये आपका। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा है, 2 नंबर। देखो आपको एक लाइन लिखने के 2 नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल से। यहाँ पे ओटर को मैक्सवेल ओटर क्यों कहा जाता था? सिंपल सी बात है, क्योंकि उसकी जो रेस थी ना, उसकी जो प्रजाति थी, वो अननोन थी या फिर प्रीवियसली नोन नहीं थी साइंटिस्ट के लिए, इसीलिए उसको मैक्सवेल का ओटर कहा जाता था। अगला क्वेश्चन आता है 5वां क्वेश्चन, वाई डिड द बुद्धा चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। देखो ये क्वेश्चन आपकी बुक में कहीं भी मतलब अच्छे से डिस्क्राइब नहीं
कर रखा है, ना ही आपके चैप्टर में डिस्क्राइब कर रखा है। बट ये क्वेश्चन आ गया है आपके पेपर में, 2020 के पेपर में आया ये SBSE के। तो यहाँ पे क्या है, वाई डिड द बुद्धा चूज बनारस, महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने बनारस को ही क्यों चुना अपना पहला उपदेश देने के लिए, ऐसा पूछ रहे हैं। तो क्यों चुना था, देखो वहाँ पे कुछ नहीं बता रखा, लेकिन हमें पता है चैप्टर में थोड़ा बहुत बनारस के बारे में बताया हुआ है। उसमें क्या बता रखा है कि बनारस जो है एक मोस्ट होली प्लेस है, बहुत ही पवित्र जगह है ये, ऑन द बैंक्स ऑफ द सेक्रेड रिवर गंगा, गंगा के किनारे पर। मैनी पीपल कम हेयर टू गेट रीड ऑफ देयर सोरोज एंड सफरिंग्स, मतलब अपने दुखों के पीड़ाओं से वो छुटकारा पाने के लिए यहाँ पे आते हैं, इसीलिए उसने वहाँ पे पहला अपना उपदेश दिया था। बस लॉजिकली देखे तो हो सकता है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिनमें से एक रीज़न, क्योंकि हमें बुक में इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा बनारस के बारे में। चलो आगे देखते हैं। आगे जो ये क्या ग्लिच हो गई, अगला जो क्वेश्चन है ये है छठा क्वेश्चन, वाई डज चुबकोव कॉल लोमो बैक होम, चुबकोव लोमो को वापिस घर क्यों बुलाता है। वाई डज नताल्या एक्यूज हर फादर, वो उसके पिता को क्यों कहती है, नाराज क्यों हो जाती है। तो क्या हुआ था, लोमो जो है वहाँ पे उनकी फाइट हुई थी ऑक्सन मीडोज को लेके, उस बात को लेके लोमो नाराज हो गया था और वो घर से चला गया था। अब उसके बाद में पूछ रहे हैं ये, वहाँ से सीन शुरू होता है कि लोमो चुब को बुलाता क्यों है वापस, क्योंकि जब उसकी बेटी को ये पता लगा ना कि जो है वो प्रपोजल लेके आया था नताल्या के लिए, और नताल्या इस बात को सुन के हैरान हो गई, शौक हो गई और अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी सी की हालत में आ गई थी, और शी स्टार्टेड वीपिंग, उसने रोना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगी, पापा मुझे लोमो ला के दो, वापस बुला उसको, और उसके पिता को वो वापस बुलाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है 7वां क्वेश्चन, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर, किस चीज़ के लिए धन्यवाद किया। जब पहला ब्लैक गवर्नमेंट बनी थी उस वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे और उन्हीं के लिए उसने धन्यवाद किया था। सेरेमनी, विक्ट्री, फॉर जस्टिस, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, तो इन चीज़ों के लिए उसने धन्यवाद किया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, एनी फ्रैंक डायरी क्यों रखना चाहती थी, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो अपनी बातें बांट सके। उसके बाद में उसके साथ में दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ होता रहता, कहीं ना कहीं तो रखनी पड़ती उसको, कहीं ना कहीं अपनी यादें छिपा के रखनी पड़ती, बतानी नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है मन में जो बांटनी ज़रूरी होती है, तो इसीलिए उसको एक डायरी की ज़रूरत थी, इसीलिए वो डायरी चाहती थी। अब जो है अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर, वांडा के पिता का नोट, ये 182 वाले चैप्टर से है, और इसमें जो है वांडा के पिता का पत्र आया था कि जो है हम शहर जा रहे हैं, इस स्कूल में अब आगे नहीं पढ़ेंगे, और मतलब वांडा अब आगे इस स्कूल में नहीं आएगी। तो ये सुन के यहाँ पे ये वाला सीन पूछ रहे हैं अभी, हाउ डिड मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट, ये जो नोट आया था जो मैंने अभी बताया आपको फ्रॉम द वांडाज फादर, ये नोट सुनने के बाद में उसको कैसा महसूस हुआ। वो उदास हो गई, मैडी उदास हो गई। क्यों उदास हो गई, क्योंकि उनकी गलती थी ना, वहाँ पे उन्होंने उसको हर्ट कर दिया वांडा को। शी हैज़ अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमच, उसको पहले से मतलब लग रहा था कि उसको पैडी को रोक देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करती वो, क्योंकि वो अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जो है वो उसकी फीलिंग्स के साथ हर्ट हो जाता है और वो स्कूल छोड़ के चली जाती है, और इसी वजह से वो उदास हो जाती है। अगला क्वेश्चन आता है मिजबिल द ऑटर में से, हाउ डिड द ऑथर मैनेज टू ट्रैवल विद द ओटर, ओटर के साथ ट्रैवल करना कैसे मैनेज किया। तो कैसे मैनेज किया, ये क्वेश्चन मतलब घुमा रहे हैं, कई बार 5 नंबर में भी आ सकता है, ये सेम क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है। बट यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि इनको जाना था इंग्लैंड, और इंग्लैंड जाने के लिए ब्रिटिश एयरलाइंस जानवरों को उड़ाती नहीं थी, तो इन्होंने जो है फ़्लाइट बुक करी पेरिस, और वहाँ से इन्होंने सोचा कि हम लंदन चले जाएंगे। और ओटर को अब पेरिस में जाने के लिए जो एयरलाइन इसने बुक करी, जो फ़्लाइट बुक करी, उसमें जो है अलाउड था सिर्फ 18 इंचज़ बॉक्स, किसी भी पेट को आप 18 इंच के बक्से में, स्क्वायर बॉक्स में रख कर ले जा सकते हो, इससे बड़ा बॉक्स वहाँ पे अलाउड नहीं था। तो उसने एक बॉक्स बनाया और उसमें लेके चला गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज गौतम बुद्धा, गौतम बुद्ध कौन था। वेयर वाज ही बोर्न, वो कहाँ पे जन्मा था, कहाँ पे पैदा हुआ था। ये चैप्टर है द सरमन एट बनारस। गौतम बुद्ध कौन था, गौतम बुद्ध वॉज अ प्रिंस इन द नॉर्थ इंडिया, शुरुआत में हमें बताया हुआ ये चीज़ कि वो एक राजकुमार था जिसका नाम जो जन्मा था
563 BC में, और उसका पूरा नाम था सिद्धार्थ, ठीक है ना, सिद्धार्थ गौतम। तो उसके बाद में वो जो है स्कूलिंग के लिए चला गया 12 साल की उम्र में, 4 साल वहाँ पे पढ़ा, उसके बाद में शादी करवा दी उसकी जब वो वहाँ से लौटा था। तो यही सीन आपको बताने हैं, बस आगे चाहो तो आगे भी बता सकते हो कि उसने फिर संन्यास ले लिया, मतलब 10 साल के बाद में, शादी के 10 साल के बाद में उसने संन्यास ले लिया, वो घर छोड़ के चला गया, जो भी आप चाहो बता सकते हो। बट यहाँ पे मेन सीन है कि गौतम बुद्ध कौन था। गौतम बुद्ध राजकुमार था, और कहाँ पे जन्मा था वो, वेयर वॉज ही बोर्न, और कहाँ पे वो जन्मा था, वो 563 ईस्वी में जन्मा था नॉर्थर्न इंडिया के अंदर। इनको पता लग गया है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन लोमो एंड नताल्या सेकंड टाइम। डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा, दूसरी बार, सेकंड टाइम पूछ रहे हैं ना हमसे। पहली बार तो ऑक्सन मीडोज को लेके हुआ था, अब दूसरी बार उनका झगड़ा किस चीज़ को लेके हुआ है वो हमें बताना है इस वीडियो में। क्या बोल रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन में। तो अब जो है यहाँ पे दूसरी बार जो झगड़ा हुआ था वो हुआ था कुत्ते को लेके। लोमो बोलता है मेरा गैस अच्छा है, और नताल्या बोलती है मेरा स्क्वीजर अच्छा है। बोलती है कि मेरा, लोमो बोलता है फिर कि तुम्हारा कुत्ता सस्ता है, मेरा महंगा है। मतलब बातें होती होती झगड़े में बदल जाती है वो जल्दी ही, और वे एक दूसरे पे शाउटिंग करना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अब देखो वीडियो 10 मिनट से ऊपर की जा चुकी है, और मुझे पता है आप ज़्यादा देर क्वेश्चन सुन नहीं सकते, बोर हो जाते हो। तो इसका जो है पार्ट 2 आएगा। वैसे भी जितने क्वेश्चन अभी मैंने 12 क्वेश्चन कराए हैं, और दूसरी पार्ट के अंदर इसके 13 क्वेश्चन और पेंडिंग है, तो उनको मैं अगले पार्ट में करा दूंगा। बट हाँ, अगर आप PDF डाउनलोड करके उसको पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका ज़रूर से चेक कर लेना। वीडियो ख़त्म हो चुकी है गाइज, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतज़ार किस बात का, अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड छूटने ना पाए।